लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट पर हुए बड़े हादसे के बाद उसमें मारे गए सभी लोगों के परिजनों को योगी सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और साथ ही योग्यता के आधार पर नौकरी देने का भी वादा किया गया है। इन सभी के अलावा हादसे में हुए घायलों का प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज कराने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह से ही मृतकों के परिजनों ने सबको सड़कों पर रखकर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आलाधिकारियों ने परिवार के साथ वार्ता की। तब मृतकों के परिजनों का कहना था कि पहले हमें गोली मार दो, फिर सब ले जाओ। मुरादनगर में मृतकों के परिजनों के प्रदर्शन के चलते मेरठ तिराहे से मुरादनगर तक भीषण जाम लग गया। ये जाम मेरठ की सीमा तक पहुंच गया। जाम के चलते राजनगर एक्सटेंशन से मुरादनगर की तरफ जाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई। इसी के चलते रूट डाइवर्जन भी किया गया। आपको बता दें कि लखनऊ से मिले निर्देश के बाद गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस मामले में सोमवार की सुबह ईओ निहारिका सिंह, जेईसीपी सिंह और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया गया, जबकि ठेकेदार अजय त्यागी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। दरअसल ये पूरा हादसा तब हुआ जब मुरादनगर बम्बा मार्ग पर स्थित शमशान घाट के पास रविवार को जयराम नामक युवक, जिनकी उम्र करीब 72 वर्ष थी, उनके अंतिम संस्कार के लिए परिवार और आस पड़ोस के लोग आए हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद लोग जाने ही वाले थे। इससे पहले ही छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। हादसा अचानक हुआ था कि इसमें चीख पुकार भी नहीं सुनने को मिली। वहां मौजूद घायलों का कहना है कि जो लोग शमशान घाट के छत के नीचे दब गए, उनकी आवाज़ नहीं सुनी और जो बच गए वह सदमे में हैं। हादसे में घायल हुए लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को फ़ोन करके बुलाया। इस हादसे के बाद आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुँच गए और हादसे के बाद वहाँ एम्बुलेंस पहुँचनी शुरू हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को फ़ोन करके बुलाया। इस हादसे के बाद आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हादसे के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हो गई। इससे पहले ही मलबे में दबे कुछ लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके बाद जेसीबी की सहायता से दीवार को हटाकर वहां दबे लोगों को निकाला गया। परिजनों के अनुसार करीब 50 से ज़्यादा लोग मौके पर थे। करीब दोपहर 2 बजे जिला एमएमजी अस्पताल में एम्बुलेंस घायलों को लेकर पहुंचने लगी। उसमें से सभी मृतक थे। इमरजेंसी में पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने अधिकांश मरीजों को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि करीब 15 मृतकों के शव 1 घंटे में अस्पताल में पहुंच गए। मृतकों के परिजन एक उम्मीद के साथ अस्पताल में पहुंच रहे थे कि हम घायल के उपचार के बाद उसे घर वापस ले जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था, एम्बुलेंस से नीचे उतरते ही वह मृत अवस्था में मिल रहे हैं। ऐसे में अधिकांश परिजन अस्पताल में ही सदमे में बैठ गए। अस्पताल परिसर में ही कोहराम मच गया था। घटना के बाद लगातार सभी अस्पतालों से एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। करीब 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस में मृतक और घायलों को अस्पताल में भेजा गया था। इसमें कुछ लोग निजी कार और बस से बैठकर अस्पताल पहुंचे थे। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है और उनका इलाज भी फ्री में कराने के लिए कहा गया है। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी, उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री को दिक्कत हो रही है क्या? बस तो आश्वासन तो आपने भी दे दिया, नजदीक हो, सबसे पहला हो गया और आते हो तो आगे हो बेटे, मैं जब भी देखा। लेकिन मेरे एक आश्वासन देने में हमारे जो राजा हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को दिक्कत है, आश्वासन देना है। जनता की नहीं सुनेंगे तो जनता उनकी कैसे विश्वास हो जाएगा, आप बताओ। अभी यहाँ पे दूसरी पार्टी का आकर राजनीति कर रहे हैं, हमने हाथ जोड़ के
मनोज जी हमें यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं करना। कोई भी किसी बात का मुद्दा आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान ये भगवान को बोलते हैं। अंकल जी नहीं आप कहो अंकल जी क्या सही मीडिया में काम कर रहे हैं 40 साल से। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी है जिसके कई सबके दर्द है 25 के दर्द सबकी मीडिया अब एक बात तो बताओ आपकी बात राइट है। अगर इलेक्शन हो लगता रोड समय योगी जी साफ लिख जाते हैं। हमारी इतनी प्रजा रुकी हुई है यहाँ पूरा मैं ही बताऊँ इस टाइम इतनी बड़ी न्यूज बनी हुई है क्या योगी जी थोड़ा समय निकाल सकते बताओ तुम नहीं इनका तुम बताओ इनका क्या बचा बताओ। बेटे एक बात कल को मेरा बेटा मान लो मेरे पता गया कल को भगवान ना करे भैया का कोई रिश्तेदार चला जाता तब भी यही कार्रवाई करता है। हाथों में जान निकली है तड़प तड़पते क्रेन के तार न टूटे दो बेर तार टूटे जेसीबी मशीन चाहती तक ने आज नहीं मरते। अगर आम आदमी को प्रशासन जान दे हम अंकल जी बम्बा कूद के भगेंगे। प्रशासन देखो सुनो पुलिस ने अपना साथ खूब निभाया लेकिन किसी पुलिस वाले ने ग्लैंडर का हाथ नहीं लगा। अगर जो आदमी इंसान अपने प्यार मोहब्बत से आम आदमी वहाँ पे लग रहा देखो इन्होंने अपना काम खूब करा। हम इन्हें गलती नहीं कहेंगे सबका सम्मान है किसी को गलती नहीं कहेंगे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ट्रेन के बाद दो बेर तार आज तक शमशान घाट से उल्टे ना आए पहली घटना देश दूसरी आदमी है उसमें ये कार्रवाई कप्तान भी कर रहे हैं खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।